तीन बार है ना, तीन से गोल मिला। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की चर्चा चल रही थी। उसमें उनके यहाँ कौन लोग आए इसका हमने वर्णन कर दिया था। कौन कौन लोग आए, बहुत लोग आए, उन सबका नाम मैंने वर्णन कर दिया था यथासंभव। अंतिम श्लोक था राजानश्च समाहूता राजपत्न्यः च सर्वशः राजसूयं समीयुः अस्मराज्ञः पांडुसुतस्य वै। ये सारे लोग अपनी रानियों के साथ सब यज्ञ में पधारे हैं। मेनिरे कृष्ण भक्तस्य सुपपन्नम अविस्मिताः अयाजयन् महाराजं याजका देववर्चसः राजसूयेन विधिवत प्राचेत समयु अमराः सुउपपन्नम अविस्मिताः। राजा युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। राजसूय यज्ञ का बड़ा महत्व है। राजसूय यज्ञ राज के लिए ही किया जाता है, एक छत्र राज बनाने के लिए ही किया जाता है। इसके हानि भी है और इसका लाभ भी है। लाभ यह है कि एक छत्र बनना है, एक चक्रवर्ती राजा बनना है तो राजसूय यज्ञ करना होगा। तो सारे जितने लोग इकट्ठा हैं, कल मैंने बताया था कि सुउपपन्नम अविस्मिताः। इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि राजा युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करने के लिए योग्य नहीं है। किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्या अर्थात कहने का सबने कहा राजसूय के योग्य ही है इनको राजसूय यज्ञ करना। सुउपपन्नम का मतलब है सुसंपन्नम। राजा युधिष्ठिर संपन्न है इस बात के लिए कि वो राजसूय यज्ञ करें। और उसके ऊपर
मेनि रे कृष्ण भक्तस्य, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए इनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, इनको तो करने में कोई आपत्ति नहीं है। मेनि रे कृष्ण भक्तस्य देववर्चसा याजका, देवताओं के समान चमकने वाले याजकों ने, या देवताओं के समान प्रभाव रखने वाले याजकों ने, यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने, याजकों ने, महाराजम राजसूयेन विधिवत अयाजयन, महाराज युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ विधि के अनुसार उन लोगों ने कराया। अयाजयत, कैसे आज राजसूय यज्ञ हुआ? प्राचेत समयो अमराह, जैसे प्राचीन काल में देवता लोगों ने वरुण देव से यज्ञ करवाया था, उसी प्रकार का यज्ञ यहाँ भी हुआ। यथा प्राचेत समयो अमराह, सौते अहनि अवनि पालो याजकान सदस्पतीन, अपूजयन महाभागान यथावत् सुसमाहितः। सौते अहनि अवनि पालो, सौते अहनि अंतिम दिन से एक दिन पहले, है ना, वो सोमरस निकालने का, लताओं से सोमरस निकालने का दिन होता है, लताओं से सोमरस निकालने का दिन होता है। तो कहते हैं सौते अहनि अवनि पालो, सोमरस निकालने वाले दिन में अवनि पाल, अवनि माने पृथ्वी, पाल माने रक्षक, पृथ्वी करके यानी राजा, राजा युधिष्ठिर जी ने, या महाभागान याजकान, महाभाग्यशाली जो याजक लोग थे, और सदस्पतीन, और जितने सदस्पति थे, सदस्पति उनको कहते हैं जो यज्ञ का गुण दोष का विचार करें, है ना, ऑडिटर, है ना, जो गुण दोष का विचार करे वो है सदस्पतीन। तो यज्ञ के उन सदस्पतियों को भी और यज्ञ के याजकों को भी सुसमाहितः, पूरी सावधानी पूर्वक, यथावत यानी शास्त्रोक्त विधि से, यथावत अपूजयन, उन सबका अभिवादन किया, उन सबका पूजन किया, जितने याजक थे, जितने सरस्वती थे। यज्ञ हो चुका है, समझ लीजिएगा, बताया ना, याजकों ने यज्ञ करवा दिया उसी तरह जैसे देवताओं ने वरुण देव से करवाया था। अब आज बात आती है एक अग्र पूजा की, कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए। तो सदस्य अग्रया अर्हण अर्हम वै विमृशन्तः सभासदा, न अधिगच्छत न एकान्त्यात् सह देवः तथा तदा अब्रवीत। सभासदः सदस्य अग्रया अर्हण अर्हम, जितने सभासद थे उन लोगों ने सदस्यों में से ही किसी को अग्र पूजा के लिए चुनना था। तो कहते हैं सदस्य अग्रया अर्हण अर्हम, अग्र पूजा के योग्य। विमृशन्तः, बड़ा विचार विमर्श किया गया, सभी सभासदों ने बड़ा विचार विमर्श किया। न अध्यगच्छन् एकान्त्यात्, लेकिन कोई भी भिन्न भिन्न मति वाले एक मत पर नहीं पहुंच सके, किसी की एक राय नहीं बनी। तो वहां सहदेव जी उठकर खड़े हुए। सहदेवः तथा अब्रवीत, ये कौन से सहदेव जी हैं? जरासंध पुत्र सहदेव हैं। लोगों ने सब बड़ी कुछ हमने देखा, 2 टीकाओं में लिखा है कि ये तो वही सहदेव है, नकुल सहदेव वाले, लेकिन ये उचित नहीं हो सकता। सहदेवः तथा अब्रवीत, ये सहदेव जी कैसे हैं? इनका नाम बार बार क्यों आ रहा है, इतना क्यों लिया जा रहा है, जानते हैं? देखिए, पहले जन्म में जब जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए तो उनको उद्धार कराने के लिए कौन आया बीच में?
प्रहलाद जी आए, उन्हीं के पुत्र बन के प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का भी और अपने भाई, उनके भाई हिरण्याकश का भी उद्धार कराया, है ना। फिर जब कुंभकर्ण और रावण का आया दूसरे जन्म में, तो वहां विभीषण जी आए। और यहाँ जब शिशुपाल और दंतवक्त्र आए, ये दोनों मौसी के लड़के हैं। और एक बात बताएं, ये दोनों ही भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। ये दोनों भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं, शिशुपाल और दंतवक्त्र, है ना। तो शिशुपाल और दंतवक्त्र को पार कराने के लिए सहदेव जी आए। तो वो प्रहलाद हो या विभीषण हो या यहाँ सहदेव हो, ये कौन है? ये टीकाओं में ऐसा लिखा है और प्रमाण के साथ लिखा है ना, विभिन्न पुराणों का दिया है कि ये है सनकादिकों में से एक है। सनकादिकों में से एक अवतार प्रहलाद जी का भी था, सनकादिकों में से एक विभीषण जी भी थे। ऐसा इसलिए किया कि जिस समय इन्होंने श्राप दिया था जय विजय को, भगवान से याचना की थी कि मैं इनका श्राप वापस लेना चाहता हूं। उन्होंने नहीं माने तो इन्होंने कहा, उन्होंने बताया भी कि इसका दूसरा कारण भी है, इसलिए मैं चाहता था कि ऐसा हो। तो सनकादिकों ने कहा कि इनका उद्धार करने के लिए हम में से कोई एक आएगा। तो इसलिए चाहे प्रहलाद जी हो या विभीषण जी हो या यहाँ के सहदेव हो, ये सब सनकादिक के अंश हैं। सनत कुमारों में से कोई न कोई एक है। तो सहदेव तदा ब्रवीत, उस समय सहदेव जी उठ के खड़े हुए और बोले, अरहत ही अच्युत श्रेष्ठम भगवान सात्वतां पति, सात्वतां पति अच्युत भगवान ही श्रेष्ठम अर्हति। कहे यदुवंशियों के स्वामी या भक्त जनों का पार लगाने वाले अच्युत भगवान श्री कृष्ण जी ही लिखा है, ही का मतलब निश्चय ही श्रेष्ठम अर्हति, सबसे ज्यादा अग्र पूजा के लिए योग्य हैं, ऐसा कहा। इसके पीछे तथ्य भी दिया, प्रमाण भी दिया, क्यों योग्य है कि एस वै देवता सर्वा, सारे देवता भी इन्हीं के स्वरूप हैं। एस वै देवता सर्वा देश काल धन आदयः, कहते हैं यह स्थान, ये समय और इसमें लगने वाला धन, ये सारा कुछ भगवत स्वरूप ही है, भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। इतना ही नहीं, यह क्यों है? कहे यदात्मकम इदम विश्वम कर्तवश्च यदात्मकः, यदात्मकम इदम विश्वम, सारा विश्व ही कृष्ण रूप है। सारा विश्व ही कृष्ण का रूप है। कर्तवश्च यदात्मकः, और यज्ञ भी भगवान का ही स्वरूप है। कर्तवश्च, यह यज्ञ भी यदात्मका, भगवान का ही स्वरूप है। अग्नि आहुतयो मंत्राः, इसमें जो एक कुंडों में अग्नि जलेगी या जो आहुति दी जाएगी या जिन मंत्रों के द्वारा आहुति दी जाएगी, ये सब भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। सांख्यम योगः यत्परः, कहते हैं वो कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, इन दोनों का जो उद्देश्य है, इन दोनों का जो चरम प्राप्ति का उद्देश्य है वो भगवान ही है। ज्ञान मार्ग हो तो, योग मार्ग हो तो। सांख्यः योगस्य यत्परः एकम एव अद्वितीयो वसौ, कहते हैं ये एक है। एक का अर्थ भी बहुत सारा दिया है, तो एक का बताया कि ये सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में एक रस से विद्यमान है। एकम अद्वितीयो, वही बात है, न सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत है, इनमें कोई भेद नहीं है। सजातीय, विजातीय और स्वगत सारे भेदों से रहित हैं, इसलिए अद्वितीय है। एतत् आत्मम इदम जगत, ये पूरे संपूर्ण जगत की आत्मा है।
आत्मना आत्माश्रयः, ये अपने ही स्वयं आश्रय हैं। आत्मना आत्माश्रयः, ये अपने स्वयं के अपने ही आश्रय हैं, इनका आश्रयदाता कोई नहीं है। सभ्याः, कहते हैं शरीर की 6 स्थिति होती है जन्म से लेके मृत्यु तक में, तो इन सारी स्थितियों में से ये रहित हैं। ना इनका जन्म होता है, ना इनकी मृत्यु होती है ना, ना इन्हें अपना अस्तित्व बताना पड़ता है, ना इनको वृद्धावस्था होती है, ना इनकी वृद्धि होती है, ना स्थिरता आती है ना। ये 6 अवस्थाएं हैं कि इन 6 अवस्थाओं से भी ये रहित हैं, और फिर भी सृजति अवति हन्ति अजहा, ये अजन्मा भगवान इस विश्व की सृष्टि भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं, इसका पालन भी करते हैं। विविधानि हि कर्माणि जनयन यत अवेक्षया, ईहते यत अयम सर्वः श्रेयो धर्मादिलक्षणम्, यद अपेक्षया यत अनुग्रहया कृष्णेन अनुग्रहेण, कहते हैं भगवान कृष्ण के अनुग्रह के द्वारा ही, भगवान कृष्ण की कृपा के द्वारा ही सर्वम यत अयम विविधानि कर्माणि जनयन, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जितने विश्व में सारे प्राणी हैं, भगवान कृष्ण की कृपा से ही ये विविधानि कर्माणि, नाना प्रकार के कर्म करते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं। और इन्हीं कर्मों का परिणाम स्वरूप क्या है, कर्म क्यों किए जाते हैं, कहे धर्मादि लक्षणम, यही चारों पुरुषार्थ हैं जिनकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इन्हीं कर्मों के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ संपादित किए जाते हैं, इन्हीं कर्मों के द्वारा, और यह कर्म भगवान की कृपा से ही होते हैं। यद अपेक्षया विविधानि कर्माणि जनयन् ईहते यदेयं सर्वा श्रेयो धर्मादि लक्षणम्, तस्मात्, इतना कह के इतना उन्होंने प्रमाण दिया, फिर कहते हैं तस्मात् परमार्हणं दीयताम महते कृष्णाय, भगवान कृष्ण महान है, महते कृष्णाय, इसलिए परमाहरणम यानी अग्र पूजा कृष्णाय दीयताम, भगवान कृष्ण को ही देनी चाहिए अग्र पूजा का अधिकार, अग्र पूजा प्राप्त करने का अधिकार भगवान कृष्ण को ही देना चाहिए। तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम, अग्र पूजा है ना। और एक बात चलते चलते फिर नहीं रहा गया, तो सादेव जी ने कहा एवं चेत सर्वभूतानां, एवं चेत, यदि आप लोग भगवान कृष्ण की अग्र पूजा करते हैं तो सर्वभूतानां एवं चेत, भगवान की पूजा सारे प्राणियों की पूजा मानी जाएगी। सर्वभूतात्मानम समाप्त हो गया, कहे नहीं जी, आत्मनश्चा अर्हणं भवेत, पूजा करने वाले की भी पूजा भगवान की पूजा करने के द्वारा मानी जाएगी। समझ रहे ना, सारे प्राणियों की पूजा होगी और पूजा करने वाले की भी पूजा मानी जाएगी यदि भगवान कृष्ण की अगर पूजा होती है तो। ऐसा कह करके इति उक्त्वा सहदेवः, सहदेव का बड़ा बढ़िया विशेषण आ रहा है, कृष्णानुभाववित, भगवान कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले सहदेव जी, कृष्णानुभाववित सहदेवः इति उक्त्वा तूष्णीम अभूत, इतना कह करके चुप हो गए। भगवान का प्रभाव जानने वाले कैसे होते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तदि भाव नयाना। राम जी का प्रभाव जिसने जान लिया वो भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता। उमा राम
स्वभाव जही जाना। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि पार्वती जी, राम जी का स्वभाव, राम जी का प्रभाव जिसने जान लिया, ताहि भजन तजी भावनया। तो इसलिए आज बढ़िया भाव आया, कृष्णानुभावित, भगवान कृष्ण के भाव अनुभाव प्रभाव को जानने वाले सादेव जी, इति उक्त्वा तूषणीमय भूत, ऐसा कहकर के शांत हो गए, चुप हो गए। तत् श्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साधु इति सत्तमा। जितने श्रेष्ठ लोग वहां बैठे थे सभी लोगों ने तत्श्रुत्वा सर्वे साधु साधु इति तुष्टुः। महाभारत में भीष्म पितामह जी का भी नाम आया है कि सहदेव जी ने जब अग्र पूजा के लिए कहा तो भीष्म पितामह उठ करके सभा में उन्होंने साधु साधु किया था, उनकी प्रशंसा की थी, अच्छा किया आपने भगवान कृष्ण का नाम लिया। महाभारत में आया, यहाँ नहीं है। तत् श्रुत्वा सर्वे सत्तमाः साधु साधु इति तुष्टुः। सबने कहा बड़ा सुंदर कह करके सब संतुष्ट रहे। इनके साधुओं की बात से सारे संतुष्ट हो गए। जब कहीं कोई विरोध की आवाज नहीं आई तो राजा श्रुत्वा दुजेरितम, राजा युधिष्ठिर जी श्रुत्वा दुजेरितम, ये दुज हैं, कहें कि दुज के ब्राह्मणों के द्वारा कही गई बात को सुन करके और सभासदाम हारदम ज्ञात्वा, सारे सभासदों के दिल की बात, हृदय की बात को जान करके, यानी ब्राह्मणों की बात को सुन करके और सारे सभासदों के हृदय की बात को जान करके प्रीतः, बड़े प्रसन्न हुए। प्रणय विह्वलः, प्रेम से उनकी इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं, विह्वल हो रही हैं। ऋषि के सम अर्हयत, इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने पूजन किया है। महाभारत में लिखा है कि भगवान युधिष्ठिर जी तो भगवान की अगर पूजा करना चाहते ही थे, इन्होंने इनके लिए पूरा प्रबंध कर रखा था। इनके पीताम्बर, इनके लिए आभूषण सब इन्होंने पहले से जुटा रखे थे। आज इनको बड़ा खुशी हुई, इसलिए लिखा, दो बात लिखी है, प्रीतः, प्रसन्न होकर के, प्रणय विह्वलः, प्रणय विह्वल होते हुए, प्रेम से आकुलाते हुए भगवान की उन्होंने पूजा की। कैसे पूजा की? कहते हैं सभार्जः सा अनुज सा अमात्यः, अपनी पत्नी के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, सा कुटुंबो, अपने पूरे परिवार के साथ, मुदा यानी आनंदित होकर के, तत्पादो अवनिज्य, भगवान के दोनों जुगल चरणों को उन्होंने धोया है। अवनिज्य, चरण का धोवन, जो चरणामृत निकला, कहते हैं लोक पावनी अपहा, लोक को पवित्र करने वाली वो भगवान का चरणोदक, सिरसा अवहन, अपने सिर पर धारण किया भगवान का चरणोदक। तत्पाद अवनेज्य आपः सिरसा लोक पावनी, सभार्जा सानुजा सा अमात्या सा कुटुंबो अवहन मुदा। हमने एक बात जो बताई थी कि राजसूय यज्ञ का सब लोग नहीं करते। अगर रामावतार में याद हो आप लोगों को, लंका कांड में जाइए, वाल्मीकि कांड में, वाल्मीकि रामायण में, तो जब राम जी ने कहा कि राजसूय यज्ञ करने का मन है, लक्ष्मण जी भरत जी थे, तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले क्योंकि भरत जी थे, उनसे बड़े इसलिए नहीं बोले। लेकिन भरत जी ने साफ मना कर दिया कि राजसूय यज्ञ हम लोग क्यों करें। इस राजसूय यज्ञ में राजाओं की बड़ी हानि होती है, किसी को मारना पड़ता है, किसी को जीतना पड़ता है, तो राजसूय यज्ञ हम लोग नहीं करेंगे। भरत जी ने साफ मना किया है ना, मना किया कि राजसूय यज्ञ हम लोग नहीं करेंगे।
एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, सात्वम एवं विधम यज्ञम आरहत अस्मि कथम नृप। नृपन है राजा राम जी, कहते हैं राजा राम जी इस प्रकार के यज्ञ के लिए हम लोग कैसे योग्य हो सकते हैं। सात्वम एवं विधम यज्ञम आहरता अस्मि कथम नृप। पृथिव्याम राज पृथिव्याम राज्य वंशानाम विनाशो यत्र दृश्यते। समझे नहीं? पृथिव्याम राजवंशानाम विनाशाय यत्र दृश्यते। कई राजकुल का विनाश हो जाता है तो हम लोग ये राजसूय यज्ञ को नहीं करेंगे। और राजसूय यज्ञ भगवान राम जी के राज्य में नहीं हुआ, उनके आज्ञा में अश्वमेध यज्ञ हुआ है। अश्वमेध यज्ञ उन्होंने बहुत सारे किए हैं, लेकिन राजसूय यज्ञ नहीं किया। राजसूय यज्ञ भगवान ने नहीं किया, दशरथ जी ने किया था। दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे, है? लेकिन राम जी ने नहीं किया था। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का 83 अध्याय में श्लोक है ये। श्रुत्वा दुजे रेतम राजा ज्ञान तो हो गया तत्पादो अवनिज्य शिरसा लोक पावनेह सभार्जा सानुजा समात्या सा कुटुंबो अवहन मुदा। अब स्नान करा, उनका चरण धो लिया तो स्नान एक तरीके से हो जाता है। तो उन्होंने कहा वासो भी पीत कौसेयैह, सुंदर पीताम्बर जो पहले से खरीद कर रखा था, पहले से इकट्ठा करके रखा था। पीत कौसेयैह वासे भी आभूषणैश्च महाधनैः। बहुमूल्य आभूषण, महाधनैः भूषणैः, बहुमूल्य आभूषण दिया है। आज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि आज मेरी जन्मों जन्मों का जो मेरी इच्छा थी आज पूरी हो रही है, इसलिए अर्हित्वा विभिन्न सामग्रियों से भगवान का पूजन करके अश्रुपूर्णाक्षो, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। अश्रुपूर्णाक्षो नासकत समवेक्षितुम, इतनी ज्यादा आंसू आ गए आंखों पे कि अपने आंखों से भगवान का स्वरूप भी नहीं देख पाए। नासकत सम अवेक्षितुम। कबीरदास जी क्या लिखते हैं, कबीरा हंसना दूर कर रोने से कर प्रीत। भगवान की अगर याद करनी है तो भगवान के सामने रोना तो जरूर पड़ता है। मम गुण गावत, भगवान ने स्वयं कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। और काम आदि मद दंभन जाके तात निरंतर बस में ताके। तो भगवान को हंसी से नहीं, भगवान को बढ़िया सुंदर आंखों से ही बुलाना चाहिए, अश्रुपूर्ण आंखों से ही बुलाना चाहिए। भगवान की स्तुति में लोग कहते हैं ना कि भगवान की स्तुति में आंसुओं का क्या काम। मैंने ऐसे संत देखे हैं जिन्होंने भगवान की पूजा करते करते रोते रहते हैं। वहां क्या था? वासो भी पीत कौसेयैः भूषणैश्च महाधनैः अर्हित्वा अश्रुपूर्णाक्षो नासकत सम अवेक्षितुम। भगवान का स्वरूप भी नहीं देख पाए। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयति नेमुहतं निपेतुः पुष्पवृष्टयः। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य, इस प्रकार का स्वागत भगवान श्री कृष्ण का देख करके सर्वे जनाः प्राञ्जलयो, सभी जितने लोग उपस्थित थे अंजलि जोड़ करके
नमो जयति, कोई नमो नमो कर रहा है, कोई कह रहा है भगवान कृष्ण की जय, जयकारा लग रहा है। जयकारा लगाते हुए, नमो नमो करते हुए ने मुहूर्तम, सबने भगवान को नमस्कार किया है। निपेतु पुष्प वृष्टयः, उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, फूल बरसाए जाने लगे। इत्थम निशम्य, इस प्रकार का पूजा आगत सत्कार देख करके, सुन करके कौन हो गया, कौन आया? कहे कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यो, समझ आया? कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यो, भगवान कृष्ण के गुण के वर्णन होने से जिसको क्रोध हो गया। कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यो, ये कौन है? कहे दम घोष सुतः, दम घोष का पुत्र ये शिशुपाल है। इत्थम निशम्य कृष्ण गुण वर्णन जात मन्यो दम घोष सुतः, ऐसा जब सुना, भगवान कृष्ण की ही चर्चा चारों तरफ हो रही है। स्वपीठात उत्थाय, अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया हो। कहे स्वपीठात उत्थाय, और कैसे? उच्छिप्य बाहुम, अपने दोनों भुजाएं उठा करके, अमरसी यानी जलता हुआ भगवान कृष्ण के गुणगान से वो सहन ना कर सकने, असहनशील होकर के अभीतः, बिना डरे हुए, बिना डरे हुए अभीतः, आगे आ जाइए, अभीतः और बिना डरे हुए, अमरसी है और अभीता है, असहनशील है और डरा हुआ है। ठीक है, अरे सॉरी, डरा हुआ नहीं, निडर है। निडर होकर के बाह उठा करके भगवते संश्रावयन्, भगवान को सुनाते हुए, भगवान को सुनाते हुए परुषाणि इदम आह, बहुत सारे उसने कठोर वचन कहे हैं। भगवान को सुनाते हुए बहुत कठोर वचन शिशुपाल ने कहे। क्या कहा? कहे ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति, श्रुति सत्यवती, कहता वेदों में एकदम सही लिखा है कि ईश्वरः कालः, काल ही ईश्वर है ना? काल ही ईश्वर का स्वरूप है, यह वेदों में बिल्कुल सही लिखा है। कहे क्यों? कहे आज मैं देख रहा हूं, उसका प्रमाण मेरे सामने है। वो कह रहा है कि ईश्वर ही काल है, इसका प्रमाण मेरे सामने है। क्यों? कहे कि बालक वाक्यैः, बाल वाक्यैः विभिद्यते वृद्धानाम अभिबुद्धि, यह मूर्ख सहदेव जो बालक है हम लोगों के सामने, है ना, इस मूर्ख सहदेव के बालक से बातों से कौन? वृद्धानाम अपि बुद्धि विविध्यते, बड़े बड़े वृद्ध लोग यहाँ जो बैठे हैं उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है, उनकी बुद्धि भी भेद रहित हो गई है, भेद युक्त हो गई है कि इस बालक की इस मूर्खता भरी बात को इन लोगों ने मान लिया। क्या है बात? कि कृष्ण अग्र पूजा के योग्य है। इस सहदेव ने कहा ये बालक है, मूर्ख है, इसकी बात को यहाँ के बैठे हुए बड़े बड़े विद्ध लोग जान गए। इसलिए मैं मानता हूं कि जो वेदों ने कहा है कि काल ही ईश्वर है या ईश्वर ही काल है, तो आज लगता है इस कृष्ण का काल आ ही गया है। कहने का अर्थ ये था, यूयं पात्र वेदाम श्रेष्ठा मामन्ध्वं बाल भासितम सदसपतयः सर्वे कृष्णो यत सम्मतो अर्हणे। कहता यूयं सदसपतयः, आप जितने सदस्पति लोग हैं, गुण दोष का विचार करने वाले, यज्ञ के गुण दोष का विचार करने वाले जितने सदस्पति लोग हैं, आप पर मुझे कोई संदेह नहीं है। यूयं पात्र वेदाम श्रेष्ठा, अग्र पूजा का कौन पात्र होगा?
उसको चुनने में आप लोग श्रेष्ठ हैं, आप लोग चुन सकते हैं। लेकिन यह बालक जो माँ कह रहा है, हमारा कहने का अर्थ नहीं है, शिशुपाल कहता है। हम इतने कहना चाहते हैं कि बाल भाषितम मां मंध्वम, इस बालक की कही हुई बात को आप लोग मत मानिए। बाल भाषितम मां मंध्वम यत कृष्णो सम्मत अर्हणे, इसकी बात क्या है कि कृष्ण अग्र पूजा के योग्य हैं। इस बालक की बात को आप सदस्यपति लोग मत मानिए। क्यों ना मानिए? कहे तपो विद्या व्रतधरान ज्ञान विध्वस्त कलम खान परमर्षीन ब्रह्मनिष्ठान लोकपालैः च पूजितान। कहता है इस सभा इतनी बड़ी सभा है, इसमें एक से एक तपस्वी बैठे हैं। तपो विद्या व्रतधरान, एक से एक तपस्वी बैठे हैं, एक से एक व्रत करने वाले बैठे हैं, व्रत पालन करने वाले, बहुत सारे नियम पालन करने वाले लोग बैठे हैं। बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं। ऐसा ज्ञान है कि ज्ञान विध्वस्त समस्त कलम खान, कि उनके ज्ञान से सारे दोष सारे पाप जिनके नष्ट हो चुके हैं। ज्ञान विध्वस्त समस्त कलम खान। इनके अलावा परमर्षि, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हैं। ब्रह्मनिष्ठान, ब्रह्मनिष्ठ यानी वेद जानने वाले ब्राह्मण लोग हैं, ब्रह्मर्षि लोग हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि लोकपालैश्च पूजितान, जिनकी पूजा लोकपाल आदि करते हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, देव लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ जिनकी पूजा लोकपाल आदि करते हैं। तो सदस्यपतीन अतिक्रम्य, तो इतने सारे सदस्यपतियों का अतिक्रमण करके, इनको छोड़ करके, इनकी अवहेलना करके, कुलपांसनः गोपालः, अपने कुल का कलंक इस ग्वालियर को अपने अग्र पूजा के लिए चुन लिया। कुलपांसनः गोपालः सपर्याम कथम अर्हति, अग्र पूजा के लिए कैसे योग्य हो गया। एक उदाहरण दिया, कहा ये तो ऐसे ही हो गया, यथा काकः पुरोडासम, जैसे हवन सामग्री को कौवा उठा ले जाए। यथा काकम पुरोडासम, काकः पुरोडासम, कहीं इतने नहीं कि कुल कलंक है, ग्वालिया है, बहुत कहा है भाई। ये जानते हैं क्यों कहा है? अभी आगे बताते हैं। वर्णाश्रम कुल अपेतः, कहे इसका वर्ण भी पता नहीं है, इसके आश्रम का भी पता नहीं है, ये कोई ऊंचे कुल का भी नहीं है। वर्ण आश्रम कुल अपेतः सर्वधर्म बहिष्कृतः, सारे धर्मों के लोगों ने इसको बाहर कर रखा है, इसको अपने में कोई नहीं लेता। इसका हमारा धर्म एक हो जाए ऐसा कोई नहीं कहता। सर्वधर्म बहिष्कृतः स्वैरवर्ती, लोक मर्यादा वेद मर्यादा का भी पालन नहीं करता, ये मनमानी करता है। स्वैरवर्ती गुणैहीनः, इसके अंदर कोई गुण नहीं है, सारे दुर्गुण इसके अंदर है। गुणैर्हीनः सपर्याम कथम अर्हति, तो आप ही बताइए अग्र पूजा के योग्य कैसे हो गया। अभी कोई नहीं बोल रहा है, फिर बोला ययातिना एसाम ही कुलम सप्तम, राजा ययाति ने तो इसके वंश को साफ दे दिया है। ययाति राजा ने इसके कुल को, इसके वंश को साफ दे दिया है। ययातिना एसाम ही कुलम सप्तम सद्भि बहिष्कृतम, सज्जनों के द्वारा इसका बहिष्कार किया जाता है। सद्भि बहिष्कृतम वृथा पानरतम सस्वत, जब देखो तब ये मधुपान में, वृथा मधुपान में लगा रहता है। वृथा पानरतम सस्वत सपर्याम कथम अर्हति, तो अग्र पूजा के योग्य है, कैसे हो गया। सपर्याम कथम अर्हति, तो अग्र पूजा के योग ये कैसे हो गया, ये बताएं। ब्रह्मर्षि, और सुनिए,
इतना और सुनिए भाई, अभी इतने नहीं। ब्रह्मर्षि सेवितान देशान हत्वा एते अब्रह्म वर्चसम। ब्रह्मर्षि सेवितान, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि जिस स्थान की सेवा करते हैं, मथुरा वृंदावन आदि, ब्रह्मर्षि सेवितान देशान हित्वा, उस मथुरा वृंदावन को त्याग करके अब्रह्म वर्चसम, जहां कोई वेदोच्चार नहीं होता, वेदोच्चार से रहित, अब्रह्म वर्चसम समुद्रम, जहां कोई वेदोच्चार नहीं होता, उस समुद्र में दुर्गम आश्रित्य, किला जैसे मकान बना के वहां रहता है। उस समुद्र में जहां कोई वेदोच्चार नहीं होता, वहां यह किला जैसा महल बना के रहता है, सारे ब्रह्मर्षि सेवित देशों को छोड़ करके, है ना। बाधन्ते, अगर उस समुद्र से कभी निकलता है तो दस्य वह प्रजा, प्रजा को डकैतों के जैसे सताता है। दस्य वह प्रजा एवं आदि, इस प्रकार बहुत सारे, व्यास जी ने कहा इसको सारा नहीं बताऊंगा, है ना। एवं आदि, इसका कारण बता दूं आपको। कारण ये था कि भगवान कृष्ण ने इसकी माँ को, यानी अपनी बुआ को वरदान दिया था उनको, उनके मांगने पर, कि इसकी 100 गाली हम माफ करेंगे, 100 गाली इसकी क्षमा करेंगे। तो इसलिए इसको उकसाया और उकसा के 100 गाली पूरी कराई, इसलिए इतना सब गाली उसने दिया। तो एवं आदीनि अभिद्र अभद्राणि बभासे नष्ट मंगलः, इस प्रकार ये जो शिशुपाल था, जिसका मंगल नष्ट हो गया था, जिसके सारे शुभ कार्य नष्ट हो गए थे, यानी 100 गाली इसने पूरी कर ली। एवं आदीनि अभद्राणि बभासे नष्ट मंगलः, जिसके सारे शुभ कार्य नष्ट हो गए, ऐसा इस शिशुपाल ने अभद्राणि बभासे, बहुत सारी गालियां इसने बकी, बहुत सारे ऐसी बातें बोली जो कठोर हों। ना उवाच किंचित भगवान, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोले। ना उवाच किंचित भगवान, एक उदाहरण दिया, यथा सिंह शिवारुतम, जैसे सिंह के सामने सियार हुआ करे तो सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही ये चिल्लाता रहा, गाली देता रहा, भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोले। ना उवाच किंचित भगवान यथा सिंहा शिवारुतम, लेकिन भगवान तो नहीं बोले। भगवत निंदनम श्रुत्वा दुस्सहम बतत सभासदः, सभासद लोग जो हैं उनके लिए सहनीय हो गया भगवान की निंदा को सुनना। भगवत निंदनम श्रुत्वा दुस्सहम तत सभासदः, सभासदों ने क्या किया, कुछ की बात बता रहा हूं। कर्णोपिधाय निर्जगमुः, अपने कान बंद करके वो सभा से बाहर निकल गए। कर्णोपिधाय निर्जगमुः, जाते जाते भी सपन्तः चेदीपम रुषा, क्रोधित होकर के चेदिराज शिशुपाल को साप देते हुए, गाली बकते हुए गए। कहां से ही आ गया, रंग में भंग है। सपन्तः चेदीपम रुषा निंदाम भगवता शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा, भगवान की निंदा हो या भगवान के परायण भक्तों की निंदा हो या भगवान के अपने जनों की निंदा हो, ततो न अपैति यः सो, इस निंदा को सुन करके जो वहां से नहीं हट जाता, सो अपि सुकृत अच्युतः, उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की निंदा सुन करके भी वहीं खड़ा रहे, वहां से ना हटे, उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। सो अपि सुकृताच्युतः, और इतने नहीं, याति अधः, अधोलोक में उसका पतन हो जाता है, यानी नरक मिल जाता है। याति अधः, ततः, उसी समय
पांडुसुताः मत्स्य कैकय सृंजयाः। उसी समय पांडुपुत्रों ने मत्स्य देश के राजा, कैकय देश के राजा, सृंजय देशों के राजा क्रोधाः, सब बड़े क्रोधित हुए शिशुपाल पर, और उदायुधाः, अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए। समुत्तस्थु, क्यों आए? कहे शिशुपाल जिघांसवः, इस शिशुपाल को मार डालने के लिए सब शस्त्र लेकर के सब सामने आ गए। ततः चैत्यातु असंभ्रांतो जगृहे खड्ग चर्मिणी। लेकिन एक शिशुपाल जो है कहीं घबराया नहीं, कहे असंभ्रांतो, बिना घबराहट के ये शिशुपाल अपने हाथ में खड्ग चर्मणी, तलवार ढाल अपने हाथ में लेकर के सामने खड़ा हो गया। और कृष्ण पक्षीयान राज्ञः सदसि भर्सयन्, कृष्ण पक्ष के जितने राजा थे उन सबको उसने ललकारा, आ जाओ मैदान में। हाँ, कहीं कोई घबराया नहीं हो। तावत उत्थाय, अब सौ तो पूरी हो गई है ना, सौ पूरी हो गई तो भगवान कहते हैं अब तुम लोग बैठ जाओ। तावत उत्थाय भगवान, तब भगवान उठकर खड़े हुए। स्वान निवार्य, अपने लोगों को, सबको जितने उठे थे खड़े हुए, स्वान निवार्य, इन सबको निवारित किया, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्रोध मत करो, बैठ जाओ। स्वान निवार्य स्वयं रुषा, और स्वयं क्रोध करके, हाँ स्वयं क्रोध करके, रिपोह सिरहा, अपने शत्रु शिशुपाल का सिर छुरांत चक्रेण, चक्रेण छुरांत यानी तीखी धार वाले चक्र से, तीखी धार वाले सुदर्शन चक्र से आपततो जहार, उसके उसी के द्वारा उसका सिर काट दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबदा कोलाहलो अपि आसीत शिशुपाल हते महान, एक बड़ा भारी शिशुपाल राक्षस था, है ना। इस शिशुपाल के मर जाने पर बड़ा कोलाहल हुआ, बड़ा कोलाहल हुआ। कोलाहल किसमें? उसके अनुयायी राजाओं में, उसके साथ आए हुए राजाओं में बड़ा कोलाहल हुआ। तो तस्य अनुयायिनो भूपा, है ना, उसके अनुयायी जितने राजा लोग थे, तस्य अनुयायिनो भूपा तुद्रुः, सब भाग खड़े हुए। क्यों भागे? कहे जीवितैषणः, जीवन धारण करने की इच्छा से, अपना जीवन बचाने की इच्छा से इस शिशुपाल के अनुयायी जितने राजा थे वो सब भाग खड़े हुए। जन्मत्रया, तीसरा जन्म था शिशुपाल का, जन्मत्रया अनुगुणत बैर संरद्धया, 3 गुणों से भगवान के प्रति बैर भाव बांधे हुए था। कहीं ये बैर भाव इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि हर समय उसी का ध्यान करता। तो ध्यान तन्मयताम, इतना ध्यान किया कि वो तन्मय हो गया, इतना ध्यान किया कि भगवान कृष्ण के ही वो तन्मय हो गया। ध्यान तन्मयताम यातो भावो ही भव कारणम, कहते मृत्यु के पश्चात मृत्यु की गति भावों पर ही निर्भर होती है। उसका भाव क्या था? ध्यान भगवान, भगवान का ध्यान करना है उसका भाव था। 3 जन्मों से बैर चल रहा था। सब कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण लीला पुरुष है, उन्होंने खेल खेल में मारा, लेकिन सबसे कठिन कार्य भगवान ने किया, कृष्ण जी ने किया। पहला अवतार जो था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का, वो क्या था? वो दैत्यावतार था। वहां दैत्य थे, है ना, और दैत्यों को मारने के लिए बराह रूप से भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा, है ना। वहां उतनी परेशानी नहीं थी क्योंकि दैत्य का संहार करना था। उसके बाद कुंभकर्ण और रावण आया, ये राक्षस वंश में थे। एक दैत्य था, एक राक्षस था,
राक्षसों का वंश भी अलग होता है, राक्षसों को भी संहार करने में कोई बहुत परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण के सामने कितना बड़ा चैलेंज था कि भगवान कृष्ण के सामने अपने ही संबंधियों को मानव योनि में आए हुए अपने इन दोनों को मारना था, इनका संहार करना था। ये मानव योनि, एक दैत्य था, एक राक्षस था, ये मानव। इसलिए भगवान कृष्ण का कार्य सबसे कठिन था। अपने को मारना कितना आसान होता है क्या? जन्मत्रया अनुगणित वैर संरब्धया धिया ध्यायन् तन्मयताम या तो भावो हि भव कारणम ऋत्विभ्या सदस्येभ्यो दक्षिणाम विपुलाम अदात चैत्य देहोत्थितम। शिशुपाल के शरीर से निकली हुई, क्या निकली? यह ज्योति ही, शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली, और वासुदेवम उपाविशत, भगवान में ही वो प्रवेश कर गई वो ज्वाला। चूंकि इसका अंतिम जन्म था, इसके बाद तो उसको पार्षद ही बनना है ना। चैत्य देहोत्थितम ज्योति वासुदेवम उपाविशत। कैसे? कह पश्यताम सर्वभूतानाम, सारी सभा के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से, मृत शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में प्रवेश कर गई। एक उदाहरण दिया, उल्कायु भूमि खाच्युता, खात माने आकाशात, आकाश से गिरी हुई उल्का जैसे पृथ्वी में आके समाहित हो जाती है, उसी प्रकार शिशुपाल के शरीर से निकली हुई ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई। ऋत्विभ्या सदस्येभ्यो दक्षिणाम विपुलाम अदात। यज्ञ पूर्ण होने पर सारे ऋत्विक गणों को, सारे सदस्यों को, सारे जो सदस्यपति थे, इन सबको विपुलाम दक्षिणाम अदात, बहुत बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी गई। सर्वान समपूज्य विधिवत चक्रे अवभृतम एक राट, एक राट आया पहली बार, क्या एक छत्र राज है ना। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर जी ने सर्वान संपूज्य विधिवत, सभी का विधि पूर्वक, न्याय पूर्वक सभी की पूजा अर्चना करके अवभृतम, अवभृत स्नान के लिए चल रहे हैं। यह ज्ञान स्नान होता है ना। सारे कर्मों के पीछे एक अवभृत स्नान होना चाहिए, कुछ करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। अवभृत स्नान अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे बंधु बांधवों के साथ, यज्ञ पूर्ति होने पर, कोई भी कार्य बड़ा हो उसकी पूर्ति होने पर सारे लोग मिलकर के साथ में गंगा जी में स्नान करना चाहिए, वही अवभृत स्नान है। तो अवभृत स्नान करने के लिए चले। साधयित्वा क्रतुम, स्नान किया, यहाँ पे इतने लिख दिया है। साधयित्वा क्रतुम राज्ञः कृष्णो योगेश्वरेश्वरः उवास कच्चित् मासान सुहृद्भिः याचितः। योगेश्वरेश्वरः, योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण। राज्ञः क्रतुम साधयित्वा, राजा युधिष्ठिर के इस राजसूय यज्ञ को पूर्ण करा करके, सुहृद्भिः याचितः, उनके मित्रों के बार बार कहने पर, कथचित मासान उवास, कुछ और महीनों तक वहीं रहे। कथचित मासान उवाच, फिर उन कुछ महीनों के बीच जाने पर, ततो अनुज्ञाप्य राजानम, राजश्री से आज्ञा लेकर के, आज्ञा कैसी मिली? अनिच्छन्तम अपि ईश्वरः, राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी, ईश्वर शब्द इसलिए आया कि इच्छा न होने पर भी उसको इच्छा होने में कैसे परिणित किया जाए, ये ईश्वर का ही कार्य है। भगवान ने ऐसी बुद्धि फेरी कि उन्होंने आज्ञा दे दी। राजानम अनिच्छन्तम अपि ईश्वरः अनुज्ञाप्य ततो देवकी सुतः, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सभार्यः, अपनी पत्नियों के साथ, सामात्यः, अपने मंत्रियों के साथ, स्वापुरम ययो,
अपनी द्वारिकापुरी के लिए वहां से चल दिए। वर्णितम तदोपाख्यानम मया ते बहुविस्तरम, कहते हैं इस उपाख्यान को मैंने बहुत विस्तार से पहले ही वर्णन कर दिया है। व्यास जी कह रहे हैं, सप्तम स्कंद में आया है, जहाँ हिरण्यकश्यप की कथा है वहाँ पर पूरा विस्तार से है, तीनों का तीनों जन्म लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। वैकुंठवासिनो जन्म विप्रशापात पुनः पुनः, कहते हैं जब शिशुपाल यहाँ भगवान से बैर विरोध भाव रखता था, लेकिन ये कौन है, कहे कि ये तो नित्य वैकुंठवासी है। वैकुंठवासिनो जन्म विप्रशापात, संकादिक विप्रों के हिसाब से यहाँ इसको 3 जन्मों तक आना पड़ा। पुनः पुनः यानी पुनः पुनः कर तीन जन्मों में इसने जन्म लिया, ये संकादिकों के श्राप के कारण। और अब वास्तव में नित्य वैकुंठवासी था और अपने वैकुंठ को ये चला गया। राजसूय अवभृतेन अस्नाता राजा युधिष्ठिरः, राजश्रेष्ठ यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के लिए गए, और स्नान करके स्नाता यानी स्नान करके जब आए तो ब्रह्म क्षत्र सभा मध्य, ब्राह्मण की और क्षत्रियों की सभा के बीच में सुशुभे सुरुराडयो, देवराज इंद्र के समान उनकी शोभा हुई। अवभृत स्नान करके जब आए तब पहली बार गद्दी पर बैठे, एक छत्र गद्दी चक्रवर्ती गद्दी पर, कहे उनकी शोभा देवराज इंद्र के समान हुई। सुरराडयु राज्ञा सभाजिता सर्वे, राजा युधिष्ठिर ने सभी का स्वागत किया है। राजा सभाजिता सर्वे, कौन कौन, सुर मानव खेचरा, देवताओं का, मनुष्यों का और आकाशचारी जो आए थे, जितने आकाशचारी थे सभी का, और सभी का स्वागत किया है। और जितने लोगों का स्वागत किया है, देवलोग या ऋषि लोग, महर्षि लोग जो भी आए थे, इन सब का स्वागत किया। और इन सब ने क्या किया, देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने क्या किया, कृष्णम क्रतुम च संसन्तः, भगवान कृष्ण की और इस राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए मुदा स्वधामानि ययुः, प्रसन्नता पूर्वक ये सब अपने अपने धाम को चले गए। दुर्योधनम मृते पापम कलिम कुरु कुलामयम यो न सेहे श्रियमय स्फीताम दृष्ट्वा पांडुसुतस्य ताम, कहते हैं जितने आज आए थे, जितने सब बड़े खुश थे, लेकिन दुर्योधनम मृते, दुर्योधन को छोड़ करके सब बड़े प्रसन्न थे, सब अपने अपने घर चले गए। दुर्योधन कौन है, कहे यो न सेहे श्रियम स्फीता, जो सहन नहीं कर सका इतनी विशाल लक्ष्मी को, स्फीता यानी विस्तृत, इतनी विस्तृत राज्य लक्ष्मी को, किसका, पांडुसुतस्य ताम दृष्ट्वा, पांडुपुत्रों की, युधिष्ठिर आदि की इतनी विशाल राजलक्ष्मी को देख करके वो सहन नहीं कर सका। सहन न करने के पीछे 3 कारण बताया। दुर्योधनम पापम, यह जन्म का पापी है। कलिम का था कलह प्रियम, कलह प्रेमी है, हमेशा इसको कलह ही अच्छी लगती है। और कुरुकुल आमयम, कुरु वंश का यह रोग है, आमय माने रोग है ना, कुरु वंश का यह रोग है, इसलिए इसको अच्छा नहीं लगा। या इदम कीर्तयेत विष्णोः कर्म, जो भी इस भगवान के इस कर्म का कीर्तन करता है, कौन सा कर्म, चैद्य वधाधिकम, शिशुपाल जरासंध आदि के वध का, राजा मोक्षम, शिशुपाल के और जरासंध के यहाँ कैद उन राजाओं की मुक्ति का, वितानम चा, और युधिष्ठिर जी के इस राजसूय यज्ञ का जो कीर्तन करता है, जो सुनता सुनाता है, सर्व पापैः प्रमुच्यते, सारे पाप से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा उवाच, हो गया, कल का प्रश्न देख लीजिए। राजा उवाच, राजा परीक्षित जी का एक प्रश्न आ रहा है
वो उनसे कहते हैं, श्री सुखदेव जी से कहते हैं, अजात शत्रो हतम दृष्ट्वा राजसूय महोदयम सर्वे मुमुदुरे ब्रह्मन् नृदेवा च समागता। कहते हैं ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव जी, महोदयम राजसूयम अजात शत्रोह, अजात शत्रु यानी युधिष्ठिरस्य, राजा युधिष्ठिर के उस राजसूय यज्ञ के महान उत्सव को देख करके, राजसूयम महोदयम दृष्ट्वा सर्वे मुमुदिरे, सभी बड़े प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुआ? कहे ये समागता, जो जो आए थे। कौन कौन आए थे? कहे नृदेवा, है ना, देवता लोग, मनुष्य लोग, और राजानः, सारे राजा लोग, सारी श्रेयः सुराः, है ना, ऋषि लोग, देवता लोग जो आए थे, कहे सब प्रसन्न हुए। वर्जयित्वा दुर्योधनम, दुर्योधन को छोड़ करके बाकी सारे प्रसन्न हुए। तो अगर सुखदेव जी पूछें कि आपको कैसे मालूम, है ना, तो परीक्षित जी तुरंत ही कहते हैं, इति श्रुतमन्नो भगवन, हे भगवान, आपने अभी अभी कहा है तो मैंने सुना कि वो उसको दुर्योधन प्रसन्न नहीं था। इति श्रुतमन्नो भगवन, तो प्रश्न क्या है? कहे तत्र कारणम उच्यताम, वो अप्रसन्न क्यों है? हाँ, उसका कारण आप बताने की कृपा करें। तत्र कारणम उच्यताम, इसका कारण हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जिनका था भैया, नाम तो जानते नहीं, 211 रुपया है जिनका भी प्रसाद है, जिन्होंने अपना